चला कल तो लोग का न्यूमेरिकल देवा करा ना बोला तो कुछ न्यूमेरिकल देवा करा होगा लोग को जेमा से पहले दूसरा उम्मीद है तो लोग काय गो ठीक। तीसरा वाला न्यूमेरिकल बोला देखा तीसरा वाला न्यूमेरिकल में रहा ने एक तार आया उमस कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया 500 इलेक्ट्रॉन निकाला गया मतलब n का मान आएगा तो हमका n का मान कितना दिया है 500। फिर धारा कितना दिया है धारा कितना दिया 8 एम्पियर 8 एम्पियर बोला धारा कितना दिया 8 एम्पियर। तो कहा था इस तार से इलेक्ट्रॉन बहता है इसे आवेश का होता है प्रवाहित होता है यानी कि आवेश प्रवाहित होता है तो एम धारा बहत हुई बोला और धारा का एम्पियर बहा दिया। अब ऐसे पूछा गया है इस सवाल में पूछा गया है कि बताओ एक बहा में कितना समय लगा हो आवेश का बहा में कितना समय लगा हो ये निकाले क्या है तो देखा फिर तो अपने लोग तो एक चीज जानी थी धारा बराबर है आवेश बटा समय और समस्या बात क्या था हमको आवेश तो पता ही नहीं है तो आवेश का किस सूत्र जाने थे क्यों बराबर NE ना देखा ये चाहे बड़े लेटर क्यों लिख दे छोटे लेटर क्यों लिख दे वही बतिए तो अभी में कितना लिख दे n का मान 500 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 घात माइनस 16 पंचे 80 दो ढेमक 0 इतना एक अंक के बाद दशमलव आएगा तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और गुणे 10 के घाते माइनस 19 क्यों का मान निकलिएगा बोला भैया अब ये क्यों का मान उठा के इस सूत्र पर रख देगा तो एक 8 आएगा मान तो लिख दे 8 बराबर 800 गुणे 10 के घाते माइनस 19 बटा टी हमका ये टी निकालेगा हाँ दशमलव का 0 से का मतलब है इधर ले जाओ जी भाई देखा टी इधर चला जाए टी का नाम 8 टी हो जाए ना और 8 कहाँ चला है बटा में यहाँ 8 टी हो जी 8 टी हो ना अब 8 कहाँ चला जी गुणा में आज बटा में हो जी बोला हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ 8 का नाम 8 एकम 8 0 8 0 100 गुणे 10 घाते माइनस 19 सेकंड होगा। अब इस सेकंड घाते का हम लिख सकते थे 10 के लिए 100 के लिए 10 घाते 2 ना 10 घाते 2 गुणे 10 घाते माइनस 19 सेकंड कि 19 में 2 घट जाएगा तो 10 घाते माइनस 17 सेकंड नहीं पूरे लगाओगे आलू जी अब कह 12 बटा 18 ही छोड़ दे तो कटा काटे और का हल करा करा ऐसा ना सोचा करा यही छोड़ दे तो फिर काहे लगा कुछ दिन बाद यही छोड़ दे तो फिर कहते यही छोड़ दे तो जब वो कटा था तो काटा हल होता है आगे तो हल करा होगा देखा ये लिख ले आना सब लोग चलो देखा हेडिंग डाला है 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर का होता धारक मात्रक अब 1 एम्पियर हमको निकालेंगे 1 एम्पियर के का तो हम लिख सकते थे धारा बराबर आवेश बटा समय अगर आवेश 1 कूलाम हो जाए कितना 1 कूलाम बटा समय कितना लगे 1 सेकेंड मतलब 1 कूलाम का आवेश कितना 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड में अगर चला जाए तो का क्या बोला जाए 1 एम्पियर कैस की यहाँ कोई का कूलाम यहाँ पे का सेकंड कूलाम सेकंड का कहते अपने लोग एम्पियर तो अगर अपन लोग का भाग दे 1 से 1 में देखे तो आई 1 कूलाम प्रति सेकंड या धारा का कह दे 1 एम्पियर
किसे कहते हैं? जब आवेश का मान 1 कूलाम हो तथा उसे बहने में 1 सेकंड का समय लगे, तब वह धारा 1 एम्पियर कहलाती है। समझ में आता है? लिखा 1 एम्पियर में, जब 1 कूलाम का आवेश, जब 1 कूलाम का आवेश जब 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाता है, जब 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाता है तो उसमें बहने वाली धारा, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर कहलाती है। देखो बच्चा जी ऑनलाइन पढ़ा था, हाँ, तो उन लोग कोशिश करा कि रफ और पेन साथ में लेना और जो लिखवाए होगा नोट कर रखा। ठीक, चलो देखा एक लिख लिया 1 एम्पियर, यह लिख लिया परिभाषा के नीचे, ये लिख लिया पूरा। चलो देखा तो लोग का एक चीज जाने क्या है, विभव, बहुत महत्वपूर्ण है। जाने क्या है? विभव। कब जाने का है? विभव। विभव देखा जैसे धारा के एकदम पानी की तरह समझा कर, जैसे कि पानी होता बहा था। देखा जैसे हमारे पास ही क्या है? जमीन, और हमारे पास ऊंचा है, मिट्टी आई है। अगर हम ये पानी डाले तो पानी कहाँ जाए? या तो इधर बह के आई, या तो कारण बता सका ना, ढाल आए ना, तो ढाल जिधर आ तो पानी उधर जाता ना। ऊंचे ढाल से कहीं जाता, नीचे कहीं थी, पानी ऊंचे से कहाँ जाता? नीचे की तरफ। वैसे धारा जो न था उच्च विभव से, कहाँ से? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर भागा था। निम्न विभव। समस्या बात क्या है कि विभव का चीज एक समझ गए कि हाँ धारा वैसे बहा था जहाँ जहाँ उच्च विभव हो था वहां से कहाँ जाता? निम्न विभव कहते। लेकिन ये विभव का चीज ही नहीं समझ में आता है। अब विभव देखा जाए सबसे पहले का चीज होगा तो जाने कहा है उनका विभव। तो देखा जैसे हमारे पास एक दिखा है बैटरी, ठीक है बैटरी आई, हाँ यार बैटरी नहीं है। बैटरा बन गया चला हो गया बैटरी, ऐसे रहा ना। अरे इतना समझ लेगा यार। तो एक और प्लस होता है कि माइनस होता का? बोला भैया। अब एमा से का बहे, लेकिन ये डाउन होता का कब हो? डाउन हो जाता। और जब एक चार्जिंग में लगावत है तो आवेश आवत का के अंदर का था? आवेश आगे भर जाता पूरा। आवेश आगे का होई? आवेश आवत कहाँ से? जो लाइट रहा है, जैसे मोबाइल अपने लोग चार्जिंग में लगा दे तो चार्ज हो जाएगा कहाँ मोबाइल। तो आवेश जो न लाइट होता, लाइट बिजली जो होता, धारा जो दिखा देता आवेश। आवेश कहाँ लिया थी? मोबाइल के अंदर पहुंचाई थी। अब मोबाइल के अंदर कहाँ धाई थी? बैटरी में। बैटरी का कर लिया था वो आवेश कर रख लेता, फिर आवेश और फिर रोक रख लेता। इसे आवेश रखा जाता, आवेश रखा जाता, उसके अंदर कहा जाता आवेश। कहा जाता आवेश का अंग्रेजी में जानता क्या बोलते हैं? चार्ज। ये बार का मोबाइल चार्जिंग में लग गया है हमारा। चार्जिंग मतलब हमारा मोबाइल चार्ज हो गया। हिंदी में कहीं हमारा मोबाइल आवेशित होता है। अगर आज घर जाया कहीं जाया कि ले मोबाइल तो हम आवेशित कह दी, कहीं लागत आई कोचिंग में कुछ पढ़ के आए है और कुछ खराब कर जाता है एक का
कोनो प्रयोग पढ़ के आए हो, प्रयोग करे जाता है, एक आवेशित करी खराब कर दे हम मोबाइल ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका बताया गया कि आवेशित मतलब चार्ज करे जाता है। इंग्लिश समझ जाए कि चार्ज करे जाता है, लेकिन हिंदी में कहते हुए ना समझ नहीं तो होता ऐसा काफी शब्द होता है। तो एमन कहा है आवेश आवता है हियन पे बैठता है। अब देखा है एमन मेन चीज समझा विभव का चीज होता है। आवेश मान लीजिए खिकाटे बैटरी, खिकाटे बैटरी और एमन से आवेश आए अंदर, आवेश का होगा अंदर आएगा। अब दूसर का आवेश जब आवे लागी तो वो धन आवेश होई ना, तो का यो के विरोध न करी, प्लस प्लस एक दूसरे का करता दूर फेंका था। तो जब एकवा वाला आवेश आई हिया पे तो के का करी विरोध, ये वाला आवेश करी ए भगियन से भगावे लगी ना। जब ये वाला आवेश एक भगावे लगी, लेकिन ये आवेश जबरदस्ती नहीं आई तो एक कार्य करे पड़ी का कुछ बोला भैया कि कार्य करे पड़ी। फिर तब भरे में और आवेश आई वो कार्य करे पड़ी, तो सब आवेश के हियर रहे पर कार्य करे पड़ी, विरोध है दूसरे के। अभी दोनों जने रही जब तो तीसरका वाला आवेश आई तो ये दोनों ने मिलके एक विरोध करी। एन जो ना इहु विरोध करी, इहु विरोध करी, और एन जो ना इहु विरोध करी, इहु विरोध करी, और एन जो ना इहु विरोध करी, इहु विरोध, मतलब सब एक दूसरे का करी विरोध, सब एक दूसरे का फेंके चाहे दूर। अगर एक विरोध करता है तो फिर हम कार्य हो तो अगर कौन चीज थोड़े तरफ आवता है तो धक्का देता बाहर की ओर तो कार्य करे पड़ता है ना। तो ये वाला आवेश एक ऊपर कार्य करता है, ये वाला एक ऊपर करता है, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर क्या करता है कार्य। यही कार्य का बोला जाता विभव, ये कार्य का बोला जाता विभव। और आवेश लिया आए दे भर दे भर दे भर दे भर दे, बोला भैया मोबाइल में कितने परसेंट चार्ज हुई गए 60%, 1%। अब एक बैटरी हमारे पास आ रहा है, ये छोड़ा देखिए हमारे पास का है बल्ब, बल्ब कैसे दिया अरे एक बल्ब हो ना, कौन बल्ब है? मछावा बल्ब, मछावा बल्ब अरे ऐसे होता यार समझ लें। तो बल्ब है क्यों होता तो ओका हम लगा दे इसे का कर जलावे करे तो हियन का विभव है कुछ बोला हाँ है, हियन विभव है। अबे ना होगा हम बैटरी जोड़े ना कुछ कहाँ विभव आ गई है, विभव नहीं आए ना बोला भैया। जब के थोक बैटरी जुड़े ना विभव कहाँ से आई है पता नहीं कैसे चलता। अब देखा का हुआ एक हम तार से जोड़ दे हम कि ऋण वाला तार लिया के हम जोड़ दे, अभी का होए लगी जले लगी, काहे बार जले लगी काहे यहाँ आवेश है 60%, तो यहाँ विभव आ गया है और यहाँ विभव नहीं आया, तो यहाँ विभव ज्यादा है यहाँ विभव कम है। तब ज्यादा विभव अरे हब्बन है तो वो कम का है। तो अगर यहाँ पे विभव यहाँ से कहाँ चली ए और चली बल्ब की ओर, हियन से आवेश कहाँ चली बल्ब की ओर। अगर आवेश चलेगा तो ही का बोले जाइए धारा, का बोले जाइए। तो एक अंदर का भरा है विभव, और विभव मात्रा का होता वोल्ट। अब वो ये सुने है कि पूछे थे बैटरी का वोल्ट का है, वोल्ट में बैटरी नापा जाता ना कहीं भैया बैटरी कई वोल्ट का है, मतलब ये कितना आवेश या कितना विभव इकट्ठा कर पाई ना, मतलब कि कितना विभव इकट्ठा कर पाई विभव की क्षमता क्या बोले जाए वोल्ट, मतलब कितना विभव रख सकता है। मान लिया एक बैटरी हमारे पास यह है और एक बैटरी हमारे पास और बड़ी है तो हमें ज्यादा विभव आ जाएगा, तो एक मतलब बैटरी की पावर ज्यादा हुई तो हो सके 10 वोल्ट क्या है तो हो सके 15 वोल्ट को बोला भाई ओसी ज्यादा है ना, एक क्षमता मतलब हमें विभव ज्यादा में आ सकता था, हमें विभव ज्यादा में नहीं ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है। लेकिन सर क्या ये लोगों को पता रहता है क्या कि हाँ मतलब इतना ही हम ले सकते हैं? ठीक है जैसे आप बोल रहे हैं वो 10 वोल्ट की रहती, क्या इनको पता है इससे ज्यादा भी तो ये ले सकती हैं, क्या इनको पता है क्या? अरे जितना क्षमता है अब देखा जैसे मान लिया हम यहाँ में भूसा भरते है कमरा में, अब भूसा भरते है और भूसा पूरा भर दे, अब कमरा कैसे पता कि चला कि ऐसी ज्यादा हम हमारे पाओ भाई वो भरत रहा जब पूरा भर जी तो आगे भरावे ना करी
तो इसे तरफ जितना में क्षमता है वह आवेश जात रही और जब इतना आवेश पूरा एक चारों तरफ से भर जाए जगह नहीं है जाएगा तो बैटरी चार्जिंग नहीं रुक जाएगी। बता दी कि 100% चार्ज है। अब देखो इतना भरा था 60% भरा है ना, अभी 100% %1 चार्ज हुई है 100%। अब बताओ आवेश जाएगी कि अंदर, यानी कि ओके जितना क्षमता पूरा भर चुका है और जब पूरे क्षमता भर गया है तब जगह के पास अब भैया अगर जगह नहीं है तब कहाँ चार्ज होगी? अभी ना तो दिमाग कोई हाँ अब तो टेक्नोलॉजी है, अब ना बोलिए तो एक का चार्ज करें 100% चार्ज हुई ना पूरा। अभी पूरा जब चार्ज होगा तो यहाँ से विभव आएगी ज़्यादा और यहाँ पे विभव नहीं है तो ज़्यादा विभव से किधर जाए, कम विभव की ओर। तो अभी जैसे आवेश ये पहुँचे तक जला देगा, अभी जले लगी, ऐसे ही पूरा कार्य करा। विभव का चीज आटे ढाल समझ सकता है। विभव कैसे तुलना कर सकता है? विभव का ढाल से। हाँ जिधर ढाल रही उधर की धारा बही, यानी कि आधारक तुलना कैसी कह सकी थी? पानी से। ढाल जिधर रही पानी उधर बही, विभव ज्यादा रहे जिधर कम ज्यादा रहे वही हिसाब से कब बही धारा। धारा विभव देख के बहा था और पानी ढाल के देख के बहा। ढाल नीचे गई दिया है तो पानी बहाई लगी, और अगर विभव कम है तो धारा बहाई लगी होकर कहती जाएगी। विभव जगह कम है जगह ज्यादा है तो कहा लगी समझ में आए? धारक एकदम समझे पानी जैसा, एकदम समझ में आ जाए पूरा। बोला भैया। अच्छा एक बात बतावा, एक पाइप यह है मेरे पास इधर से, जैसे कुछ लोग ने पूछा था भैया अगर इधर से धारा जाता है और इधर से धारा आवता है और दोनों तरह हम जोड़ दे का हो तो उसमें क्या है, तार जोड़ दे तो क्या होगी? अभी नहीं समझ में आता है तो समझा। एक हमारे पास पाइप किया है, एक पाइप इधर है और दोनों में पानी आवता है। दोनों में क्या होता है? पानी आवता है। इधर से पानी ऐसे जाता है और इधर का पानी ऐसे आता है। दोनों पाइप को हम क्या कहते हैं? जोड़ दे क्या होगी? पाइप फट जाए ना। वेरी गुड। पाइप का हो जी फट जाए तो वैसे यहाँ पे एक तार का हो जाए ब्लास्ट कर जाएगी। तार का कही जाए ब्लास्ट कर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से एक नारी हम इधर खोल दे, एक नारी इधर हम खोल दे, अब क्या होगी? दोनों पानी हेमा जाए लगी ना। तो ऐसे अगर हम एक तार हेमा एक जोड़ दे लेकिन एक तार इधर जुड़ा तो दोनों धारा हेमा हो जाएगी। एकदम सेम पानी की चीज जैसा बात हो रहा है। समझ में आया? तो विभव समझ में आई नहीं? तो विभव परिभाषा लिखा अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। विभव सूत्र लिख लिया। विभव बराबर कार्य बटा